हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश शर्मा और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स अफेयर IAS। तो दोस्तों, अगर आपको डिफेंस, स्पेस और जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या आपको ये सब्जेक्ट पसंद है तो इट इज़ वेरी गुड चैनल फॉर यू। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में यूएसए अपनी न्यू नेशनल सिक्योरिटी के साथ में आया है और इसमें कैसे चाइना को एज ए थ्रेट और इंडिया को एज ए क्रिटिकल पार्टनर बोला गया है। बिकॉज ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होती है, किसी भी देश की इनर इमेज होती है कि उस देश में अंदर क्या चल रहा है एक्चुअली। जो आउटर फेस है डोनाल्ड ट्रंप, तो उसमें इसका कोई मायने नहीं रखता। तो इसीलिए ये बेहद इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे इंडिया के लिए, हमारे लोगों के लिए। क्योंकि आखिर अमेरिका हमारे बारे में क्या सोचता है, ये चीज़ें हमको इसी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से मिलती हैं। लेकिन ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हैं, ये हर 4 साल में निकलती हैं, लेकिन इस बार जो टोन है ना, वो थोड़ी एग्रेसिव है। दोस्तों, अगर इस रिपोर्ट में चाइना की मैं बात करूँ तो चाइना को ना सिर्फ स्ट्रेटेजिकली बल्कि इकोनॉमिकली भी चैलेंज बताया गया है और बिगेस्ट थ्रेट है फॉर अमेरिका। और इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने जो पिछले 30 सालों की जो अमेरिका की पॉलिसी दी, उसको मिस्टेकन अजम्पशन कहा है। यानी चाइना को लेकर के गलत धारणा है, क्योंकि तब यूएसए का मानना था, देखो, आज से 30 साल पहले चाइना कुछ नहीं था। चाइना को पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी अमेरिका से आई और अमेरिका ने इवन फोर्स किया अपनी कंपनियों को कि वो चाइना जाएँ, चाइना में अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करें और एक एक ग्लोबल मार्केट के लिए न्यू रूल बेस्ड ऑर्डर बनाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ एकदम इससे उलट। देखो, चाइना इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया, सप्लाई चेन पर कंट्रोल उसने बढ़ा लिया और ग्लोबल इन्फ्लुएंस को एग्रेसिवली एक्सपेंड किया उस चाइना ने। और इस रिपोर्ट में यहाँ तक बताया गया है कि जो चाइना का जो एक्सपोर्ट है ना, 2020 से लेकर के 2024 के बीच में ही डबल हो गया है। और ये कितना ज़्यादा है, आप इसका अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि जो यूएसए पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है ना, ये उससे 4 गुना है। यानी रियली बिगेस्ट थ्रेट नॉट ओनली फॉर यूएसए बट आल्सो कंट्री लाइक इंडिया, यूरोप। बिकॉज़ हम भी अपनी जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं। आज अगर चाइना का इतना ज़्यादा कंट्रोल होगा, तो कल को भाई वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? इस रिपोर्ट में ना ताइवान को लेकर के भी अमेरिका क्लियर कट नज़र आ रहा है, क्योंकि अब यूएसए का प्लान है कि वो ताइवान में यूएस मिलिट्री का जो डेटरेंस है वो बढ़ाएगा, ताकि जो स्टेटस को है वो फ़ोर्सफुली बदला ना जा सके। यानी चाइना कल को उस पे अटैक करके उसको अपना पार्ट ना बना ले। आखिर ताइवान इतना ज़्यादा क्रूशियल क्यों है? क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ताइवान जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन है ना, उसका हार्टलैंड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 60 टू 70% जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, वो यहीं पर बनती हैं। यानी कि अगर यहाँ पे जो सप्लाई है उसमें कुछ डिटरेंस आ जाता है, तो पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरे के पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है दिक्कत में आ जाएगा। क्योंकि जो हमारी ये फ़ोन है, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर्स हैं, कारें हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, वो सब की सब धरी रह जाएँगी। पूरा का पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा। और इसके अलावा ताइवान इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इससे यूएसए चाइना को काउंटर करता है इन साउथ चाइना सी, क्योंकि चाइना का जो 90% ट्रेड है ना, वो साउथ चाइना सी से होकर के गुजरता है। और साउथ चाइना सी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइलैंड कौन है जो चाइना के पास है? वो है ताइवान। तो अगर यहाँ पे यूएस अपनी जो मिलिट्री बिल्डअप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा ले, तो कहीं न कहीं चाइना दिक्कत में आ सकता है। हालाँकि चाइना की जो नेवी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन क्वांटिटी नेवर ओवरकम द क्वालिटी। ओके? दोस्तों, अगर मैं इस रिपोर्ट में इंडो पैसिफिक और क्वाड को लेकर के अगर मैं बात करूँ, तो इसमें इंडो पैसिफिक रीजन को ना 21वीं सदी का इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बताया गया है, क्योंकि ये दुनिया की जीडीपी का लगभग 50% जनरेट करता है। इसीलिए ट्रंप ने अपने पार्टनरशिप पर जोर दिया है, खासकर इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया को लेकर के। हाँ, क्वाड को लेकर के। क्वाड को इस स्ट्रेटजी में सपोर्ट करने पर एक आधिकारिक मोहर लगाई गई है और ट्रंप ने इसको लेकर के स्टेटमेंट भी दिया है। ट्रंप ने कहा है कि बिल्डिंग अलायंस इन द इंडो पैसिफिक दैट विल बी बेटर ऑफ फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी। ओके? और अगर मैं अपने प्यारे भारत को लेकर के इस सिक्योरिटी में बात करूं, तो इंडिया को एज ए क्रिटिकल पार्टनर बताया गया है और इसमें साफ-साफ बोला गया है कि वी मस्ट डीपन कमर्शियल, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन विद इंडिया।
जो कि हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। हम इसीलिए और हम इसी चीज़ को लेकर के रूस के साथ में भी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, ताकि हमारी जो ये दिक्कत है वो डाइवर्सिफ़ाई हो सके। हम यूएसए पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट ना बन जाएँ इस क्षेत्र को लेकर के। और इंडिया को इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी का जो आर्किटेक्चर है ना, उसको की पिलर बताया गया है। और साथ ही यूएसए चाहता है कि इंडिया अपनी जो क्वाड में कोऑपरेशन बढ़ाए, इकोनॉमिक अलाइनमेंट स्ट्रेंथन करे और सप्लाई चेन इंडिपेंडेंस में अपनी भूमिका निभाए। अब आपको लग रहा होगा कि यार यस, यूएसए इज़ आवर रियल पार्टनर। नहीं, चा यूएसए हम पे कोई रहम नहीं खा रहा। ये यूएसए की काउंटर चाइना स्ट्रेटजी है, क्योंकि चाइना को काउंटर भी तो करना है। वो खुद आके लड़ेगा क्या? नहीं, उसके लिए क्या करना है? इंडिया को बड़ा करना है। तो अब हम क्या करना है? हमको बड़ा होना है पहले। हम सोचेंगे कि उसके बाद हमको क्या करना है, राइट? और इसमें जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात करी गई है, यूरोप को लेकर करी गई है। दोस्तों, ट्रम्प प्रशासन की जो टोन है ना यूरोप को लेकर के, सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इसमें बोला गया है कि आने वाले टाइम में कुछ जो नाटो देश हैं, नाटो कंट्री हैं, वो नॉन यूरोपियन बनने वाले हैं। यानी कि जो यूएई, कतर वगैरह और मेक्सिको वगैरह, ये जो नॉन यूरोपियन नेशन है, इनमें से कोई इन ये लोग ना नाटो के सदस्य बनेंगे। तो इट विल बी वेरी शॉकिंग यार, है ना? अगर मैं बात करूँ कि यूएस पॉलिसी का नया एम या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, सबसे पहली बात ये है कि इसने बोला है कि यूरोप को अपनी सिक्योरिटी खुद सँभालनी चाहिए। सँभालनी चाहिए, दैट इज़ ओके, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि ये यूएसए को बैकफ़ायर करेगा। क्योंकि दशकों से जो व्यक्ति आप पर डिपेंडेंट है, अगर आपको एकदम उसको छोड़ दोगे, तो कहीं न कहीं वो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पे आएगा चाइना। और अगर चाइना ने यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, तो इट विल बी वेरी बैड फॉर यूएसए, ओके? जो नाटो की इमेज है ना एवर एक्सपेंडिंग अलायंस को लेकर के, वो नहीं रहनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे मेरे को सीधा-सीधा रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो नज़र आ रहा है, ओके? अगर मैं बात करूँ साउथ चाइना सी और यूएस नेवी को लेकर के, तो इसमें सबसे बड़ा कंसर्न है साउथ चाइना सी का कंट्रोल। क्योंकि अगर कोई हॉस्टाइल पावर, यानी कि चाइना, किसी शिपिंग रूट पर कंट्रोल कर ले, तो ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है। ये एकदम सही है और ये इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए भी है, ओके? और इस डॉक्यूमेंट में सीधे-सीधे बोला गया है कि यूएस नेवल पावर है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए और साथ-साथ कोऑर्डिनेशन पे काम किया जाए विद इंडिया, जापान एंड रीजनल पार्टनर। तो एक कुल मिलाकर जो ट्रम्प की ये स्ट्रेटजी है ना, वो चाइना को एज़ ए थ्रेट और इंडिया को एज़ ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर और यूरोप को अंडर परफॉर्मिंग अलाय बोला गया है। क्वाड को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है इसमें। आपको बता दूं कि जो पॉलिसी है वो इंडो पैसिफिक और ग्लोबल पावर को ड्रास्टिकली रीसेप करने वाली है। तो आई थिंक मैं इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।